बेटा ऐसे नहीं प्रणाम करते, ऐसे करते हैं। बेटा 10 साल का हो जाएगा ना, तब आप उसे कुछ नहीं सिखा सकते। बेटा यदि 2 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, 5 साल, 6 साल, 7, लास्ट 7 और 8 साल, इसके पहले जो दे दिया सो दे दिया, इसके बाद आप चाहोगे तो कुछ नहीं दे पाओगे। इसलिए सावधान बच्चों को लेकर, कैसे प्रणाम करना है, कैसे झुकना है। कहते हैं घुटनों में रोग होता है। यदि बच्चे घुटनों को छूते हैं ना तो रोगी बनते हैं, आप भी घुटनों को छूते हैं तो रोगी बनते हैं। इसलिए भारत की परंपरा घुटने छूने की नहीं थी, चरण छूने की थी। चरणों में नारायण होते हैं, चरणों को छुएंगे तो यश बढ़ेगा, बल बढ़ेगा, माँ बाप का आशीर्वाद प्राप्त होगा। घुटनों को छूने से रोग बढ़ेगा। इसलिए पहले तो झुकना सिखाइए। अच्छा, पुराने घरों को आपने देखा होगा, पुराने घर कैसे होते थे? पुराने घरों के दरवाजे छोटे होते थे, आपको झुक करके जाना होता था। यहाँ दिल्ली में तो देखने नहीं मिलेगा, पर गांव में अभी भी कुछ कुछ घर ऐसे होते हैं जिनमें झुक के आपको जाना होता है। पहले तो सारे घर ऐसे हुआ करते थे। वो घर याद है कि नहीं आपको? कुछ कुछ वो घर क्या कहते थे? पहले द्वार छोटा हुआ करता था, मानो वो द्वार कहा करता था कि झुकना सीख लो। झुकना वो द्वार सिखाया करता था, झुकना सिखाता था। आजकल झुकना आता नहीं। ध्रुव जी कह रहे हैं, माँ ये भगवान क्या होते हैं, क्या भक्ति होती है, मुझे कुछ समझ नहीं आता माँ। अब देखो 5 साल के बच्चे को माँ कैसे भक्ति के लिए प्रेरित कर रही है। पहला प्रश्न तो ध्रुव कि भगवान कहाँ है। आपके दिमाग में भी ये प्रश्न कभी कभी उठता होगा कि भगवान कहाँ है। दूसरा प्रश्न ये उठता होगा कि भगवान है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते। ये उठता है कि नहीं? आज हम दोनों का उत्तर देंगे कि ईश्वर यदि है तो फिर वो दिखता क्यों नहीं है, और दिखता नहीं है तो फिर मान लेते हैं कि वो नहीं है, और नहीं है तो फिर ये सारे लोग फिर राम राम क्यों जप रहे हैं, मंदिर क्यों जा रहे हैं। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर सुनते हैं, आप जरा ध्यान पूर्वक समझिएगा। देखिए, दूध में घी होता है, हाँ या ना? मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे पता नहीं। दूध में घी होता है कि नहीं? होता है। तो क्या वो दूध का घी नजर आता है? नजर नहीं आता? नहीं आता। दूध में घी होता है कि नहीं, बस इतना बताइए। दूध में घी होता है कि नहीं? होता। पहले तो आपने मना कर दिया। दूध में घी होता है कि नहीं? होता है। क्या दिखाई पड़ता है? नहीं। ऐसे ही जैसे दूध में घी होता है बट नजर नहीं आता, ऐसे सृष्टि के कण कण में परमात्मा है, बस नजर नहीं आता। वैसे ही जैसे दूध का घी नजर नहीं आता। अब प्रश्न दूसरा कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? भाई दूध में घी है, दिखता कहाँ है? हाँ, यदि दूध का दही बनाया जाएगा और दही का मंथन किया जाएगा तो मक्खन प्रकट होगा, फिर मक्खन को पकाया जाएगा तो घी बनेगा। बस घी तक पहुंचने की एक विधि है, उस विधि को आप फॉलो करें तो आप घी तक पहुंच सकते हैं। ऐसे ही कण-कण में परमात्मा होता है, पर उस परमात्मा तक पहुंचना हो तो विधि है, उस विधि को फॉलो करें तो परमात्मा मिलेगा। और परमात्मा को पाने की विधि क्या है? बोले प्रेम ही सबसे बड़ी विधि है। यदि प्रेम हो और विश्वास की मथानी से यदि उस प्रेम की मटकी पे मंथन किया जाए तो परमात्मा रूपी मक्खन प्रकट हो जाएगा, परमात्मा प्रकट होता। अच्छा बताइए, आपके हाथ में बैक्टीरिया है, क्या ये दिखाई पड़ते हैं? डॉक्टरों के पास एक यंत्र होता है, वैज्ञानिकों के पास सूक्ष्मदर्शी यंत्र कहते हैं, माइक्रोस्कोप भी कहते हैं उसको। जब उससे आप देखते हैं ना तो बैक्टीरिया नजर आते हैं आपके हाथों में। अब बताइए कि बैक्टीरिया जैसी गंदगी को आपकी आंखें नहीं देख पा रही हैं, तो परमात्मा जैसी पवित्र वस्तु को क्या आपकी आंखें देख पाएंगी? क्या उसे देखने की सामर्थ्यता आपकी आंखों में है? बैक्टीरिया तो आप देख नहीं पा रहे हैं, अणु तो आप देख नहीं पा रहे हैं, परमाणु तो आप देख नहीं पा रहे हैं, ईश्वर को देख पाएंगे? सामर्थ्यता है। यदि अणु परमाणु को देखने के लिए यंत्र चाहिए तो मैं कह सकता हूं कि परमात्मा को देखने के लिए भी भक्ति और प्रेम चाहिए। प्रेम के यंत्र, भक्ति के यंत्र से वो नजर आता है, असंभव नहीं है। अब हम कहते हैं कि बैक्टीरिया होते ही नहीं, मानोगे आप? बैक्टीरिया होता ही नहीं, अणु परमाणु होते ही नहीं, हाँ या ना? होते हैं कि नहीं? होते हैं, पर हमें नजर नहीं आते। यंत्र से देखोगे नजर आएंगे।
बस प्रेम की भक्ति की आंखों से देखोगे, कण कण में तुम्हें गोविंद नजर आ जाएगा। ये प्रश्न खत्म हो जाएगा कि भगवान है तो दिखता क्यों नहीं। ध्रुव जी महाराज को माँ ने वो संस्कार दिए भक्ति के। चल पड़े ध्रुव जी, घर से निकल पड़े, आज मैं भगवान को पाकर लौटूंगा। और जब ध्रुव जी घर से 4 कदम बढ़ाते हैं, पिताजी दौड़कर आते हैं, बेटा मत जाओ, बेटा मत जाओ, हाँ हाँ हम आपको 10 गांव का राजा बनाते हैं। ध्रुव जी बोले, प्रभु अभी एक अपनी गोद में जगह नहीं दे रहे थे बैठने को, अब 10 गांव का राजा बना रहे हैं। भजन का केवल संकल्प लिया तो 10 गांव का मुखिया बनाने लगे। भजन कर लूंगा, प्राप्त कर लूंगा ईश्वर को, तो ना जाने क्या मिल जाएगा। अब ध्रुव जी महाराज को और विश्वास बढ़ने लगा कि जो पिता भी गोद में नहीं बिठाल रहा था, वो मुझे रोकने के लिए पीछे पीछे चलने लगा। आगे बढ़ते गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए, घनघोर जंगल में श्री ध्रुव जी महाराज प्रवेश कर गए। रास्ते में पिताजी अब वापस आ गए, बेटा मत जाओ, मत जाओ, मत जाओ। अच्छा, जब भक्ति के पथ पे चलते हैं ना आप, तो रोकने वाले बहुत लोग होते हैं। यदि रुक गए, अच्छा रोकने वाला कौन? एक राजा था। वो राजा जंगल में रोज जाता था। उसके जंगल में उसने एक मंदिर बना रखा था भगवान श्री कृष्ण का। रोज जाता था, 2 घंटे 4 घंटे रोज बैठता था, भगवान का चिंतन करता था, नाम जपता था। एक दिन भगवान खुश हो गए, राजन मैं आपकी सेवा से, आपके प्रेम से बड़ा खुश हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। राजा बोले, प्रभु मेरी एक ही इच्छा है कि आप मेरी प्रजा को एक बार अपना दर्शन देकर कृतार्थ कर दीजिए, सारे लोगों को दर्शन दे दीजिए। भगवान बोले, राजन तपस्या आपने करी और दर्शन सभी दिलाना चाह रहे हो। राजा बोले, प्रभु यदि आप खुश हैं तो मेरी पूरी प्रजा को दर्शन दे दो। भगवान बोले, तो ठीक है, कल आप अपनी प्रजा को शाम को 5 बजे ले आना, ले आना। अब राजा पूरी प्रजा को सूचित करते हैं, भाई चलना है भगवान से मिलने। दूसरे दिन सुबह ही भीड़ इकट्ठी हो गई और सारे लोग कीर्तन करते हुए घर से निकल पड़े, बच्चों से लेके बूढ़े तक। अब भगवान मिलने वाले हैं तो कौन छोड़ेगा, सारे लोग चल पड़े। जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, उन्हें पैसों का ढेर नजर आने लगा, जहां देखे वहां पैसा। गांव वाले तो पागल हो गए, इतना पैसा देखा नहीं था। पैसों के ढेर पे गांव वाले चढ़ गए और चढ़ करके पैसे समेटने लगे। राजा बोले, आगे भगवान है, पैसे के ढेर से उतरो, भगवान से मिलने चलो। गांव वाले बोले, हमारे सिर पे बड़ा कर्जा है, एक ही बार में उतर जाएगा, भी समेट लेने दो। कुछ समझदार थे, बोले ना ना ना, हमें ये पैसा रुपया नहीं चाहिए, हम तो भगवान से मिलने आए हैं। वो उतर गए और राजा के साथ चल पड़े। 200-300 कदम आगे बढ़ाया तो आगे चांदी का ढेर था, चांदी के सिक्के थे, खूब चांदी 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 चमक रही थी। अब पैसा छोड़कर भला चांदी कैसे छोड़ें, वो चांदी पर चढ़ गए। राजा समझाए, भाई तुम तो चलो। अब वो चांदी भर भर के घर जाने लगे और घर में चांदी पटक पटक के फिर आते फिर ले जाते, वो उससे आगे बढ़ ही नहीं पाए। कुछ समझदार थे, बोले ना ना, हम तो भगवान को पाने आए हैं। वो आगे चले, 10-25-50 कदम बढ़ाया तो आगे सोने का ढेर था। अब जो बचे चांदी से, वो सोने में उलझ गए। 1-2 सोने से भी बच गए ना, भगवान को पाने आए। और आगे बढ़े तो हीरा मोती मिल गए। अब तो सब भर भर के घर पे पटकने लगे, भरने लगे अपना घर। राजा सबसे कह रहे हैं, भैया बस 5-10 मिनट की दूरी पर भगवान है, चलो मिल लो। गांव वाले बोले, भगवान से बोलना कल आए, हम कल फ्री हो जाएंगे, कल आएंगे तो कल प्रेम से दर्शन करेंगे भगवान का, कोई बाधा नहीं होगी। राजा अकेले चले गए, भगवान खड़े थे। राजन आपने तो कहा था गांव को लाएंगे साथ में, कहां गए गांव वाले? राजा चरणों में गिर पड़े, प्रभु निकले तो सब आपको पाने के लिए थे, उलझ कहाँ गए? बोले रास्ते में उलझ गए। ये कहानी हम सब की है मेरी माँ, हम सब उस परमात्मा के दर से जब चले थे तो उस परमात्मा को पाने के लिए ही निकले थे, लेकिन रास्ते में हम लोग सोना चांदी हीरा मोती में उलझ गए तो परमात्मा बहुत करीब होकर भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए, जैसे वो लोग भगवान के करीब होकर भी भगवान तक नहीं पहुंच पाए। आप लोग भी भगवान से बहुत दूर नहीं है, बस 2-5 मिनट की दूरी पे हैं आप लोग। ये मानव का तन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा,
यहाँ तक आ गए हो, बस थोड़ी ही दूर पे भगवान है। मन को एकाग्र कर लो, बुराइयों को समाप्त कर लो, परमात्मा मिल जाएगा। लेकिन हम सोना चांदी हीरा मोती समेटने में लग गए। चले तो सब उसे पाने थे, पर सब उलझ गए रास्ते में। भैया जी दिल में हाथ रख के कह दो कि आप नहीं उलझी। भैया जी आप दिल में हाथ रख के कह दो कि आप नहीं उलझे। आप उलझे हैं इसलिए भगवान नहीं मिल पाए। काश आप ढेर से उतर आते, काश वो लोग हीरा मोती को त्याग कर। अरे मीराबाई के पास जानते हो कितना धन था? कमरे भरे थे सोना चांदी से। राजा की बेटी थी और राजा की बहू थी। उसने उस सोना चांदी को ठुकराया, तब कन्हैया मिला। उसी को पकड़ के रखती तो ये मिलते। हाँ मेरी माँ, मेरे हाथ में एक पुष्प है, दूसरे हाथ में पुष्पों की माला है, हार है। यदि मैं इसे पकड़ना चाहता हूँ तो पहले इसे क्या करना पड़ेगा? इसे छोड़ूंगा तब तो मैं इसे पकड़ूंगा। जब संसार को छोड़ोगे तब तो भगवान को पकड़ोगे। आप छोड़ते नहीं, वो पकड़ में आता नहीं। आप छोड़ना कहाँ चाहते हैं? बुढ़ापे में भी छोड़ना नहीं चाहते। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, ये नहीं छूटता। शरीर छूटने की स्थिति आ गई पर माया नहीं छूटी। मम माया दुरत्तया, माया ममता तू न गई मेरे मन से। पाके केस जन्म के साथी, लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। नहीं छूटती ये माया। और छोड़ दोगे ना तो कल नहीं, आज नहीं, अभी नहीं, इसी वक्त परमात्मा प्राप्त हो जाएगा। एक बार दिल से कह दो कि तू मेरा, मैं तेरा। बस यही वादा। ध्रुव जी महाराज गए सब छोड़कर, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने मंत्र दे दिया। नारद जी ने, और ध्रुव जी उस मंत्र को जपने लगे और कहने लगे, लगन जो लगी है वो लगी रहे। नारद जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी को कौन सा मंत्र दिया? ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रेम से इस मंत्र को ध्रुव जी ने धारण किया। और सिर्फ धारण किया मेरी माँ, ऐसा नहीं है। ध्रुव जी को नारद जी ने कहा, पुत्र, ध्रुव जी से, नारद जी से ध्रुव जी ने कहा, प्रभु मुझे भगवान को पाना है। नारद जी बोले, पहले तो तू बालक है, छोटा है, जंगल में बड़े बड़े जानवर हैं, तुझे खा जाएंगे। ध्रुव जी बोले, मैं तो अब भगवान को पाकर ही लौटूंगा, मरूं तो मरूं। ध्रुव जी महाराज जिद करने लगे। नारद जी ने मंत्र दे दिया, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जो श्रद्धा पूर्वक जाप किया तो एक दिन के जाप में नहीं, वो 6 महीने तक जाप करते हैं। और जाप करने की विधि जरा देखिए क्या है। बोले रोज रोज ध्रुव जी भोजन नहीं करते, 3 दिन में एक बार बेर और कैथ खा करके भजन करते हैं। रेगुलर 2 दिन तक बैठे हैं, तीसरे दिन उठे हैं और वो भी सूखा रूखा खा लिया, फिर बैठ गए और जाप कर रहे हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कीर्तन जाप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं परमात्मा का और जाप चल रहा है, निरंतर जाप चल रहा है। श्री ध्रुव जी महाराज संकल्प लेकर आए हैं कि भगवान को पाए बिना अब लौटेंगे नहीं, ईश्वर को पाए बिना घर से अब हम यहाँ से जंगल से वापस नहीं जाएंगे। मैया जी संकल्प ही आपका व्रत है। संकल्प क्या है? आपने कभी व्रत लिया? आप कौन सा व्रत करती हो मैया जी? आप कौन सा व्रत करती हो बताओ? एकादशी का, और कौन सा? बोलो मैया जी आप क्या करती हो? रविवार, सोमवार, जो करती हो करती हो। भैया जी आप लोग कुछ करते हैं क्या? कौन सा व्रत?
आप लोग एकादशी करते हैं, पूर्णिमा करते हैं, कोई मंगल करता है, कोई सोमवार करता है, कोई गुरुवार करता है, कोई शुक्रवार करता है, सबके अपने अपने हैं, ठीक है। एक व्रत हमारे कहने से कर लो, करोगे? आप इतने सारे व्रत करते हैं पर मंजिल तक अभी पहुंचे ही नहीं आप लोग। व्रत करते 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 ढेर लग गए, ढेर व्रत, समझ में नहीं आता कि कौन सा करें कौन सा नहीं करें, और क्यों करते हैं ये भी नहीं पता, बस करते हैं। आज हम बतलाते हैं कि व्रत कहते किसे हैं। आप लोग व्रत के दिन क्या नहीं खाते? क्या नहीं खाते? नमक नहीं खाते, और क्या नहीं खाते? रोटी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, दाल नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, कुछ तो हल्दी भी नहीं खाते। मैया जी, आप लोग ना व्रत के दिन रोटी नहीं खाती हो, तो क्या रोटी छोड़ देने से भगवान मिल जाएंगे? यदि रोटी छोड़ने से भगवान मिल जाते तो लोग भूखे क्यों मर जाते हैं? उन्हें भगवान क्यों नहीं मिल जाते? रोटी छोड़ने से भगवान मिलता है तो लोग भूखे क्यों मर जाते हैं? भगवान उन्हें क्यों नहीं मिल जाते? इसका अर्थ है कि भगवान को पाने के लिए रोटी छोड़ने की जरूरत नहीं है, नमक छोड़ने की जरूरत नहीं है, खटाई और मिठाई छोड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं आपको व्रत करने से रोक रहा हूं। मैं पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। जो व्रत आप करती हो उसे करो, लेकिन एक बात मेरी पूरी सुन के और समझना और इस पर चिंतन करना कि मेरी बात सही है या मिथ्या है। मेरी माँ रोटी छोड़ने से अच्छा, नमक छोड़ने से अच्छा हमने अपने जीवन की बुराइयां छोड़ी होती तो आज भगवान प्राप्त हो गए होते। ना तो अहंकार छोड़ा, ना तो क्रोध छोड़ा, ना तो लोभ छोड़ा, ना तो असत्य छोड़ा, बस रोटी छोड़ दी, नमक छोड़ दी, सरल सा पाया तो छोड़ दी। आज हमारी एकादशी है, आज हम रोटी नहीं खाएंगे। क्यों नहीं खाएंगे? एकादशी है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते, ये बात बिल्कुल सच है, खाना भी नहीं चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, फल फूल खा सकते हैं, सिंघाड़े के आटे की पकौड़ी खा सकते हैं, अन्न नहीं खाते। हम तो कहते कुछ नहीं खाओ उस दिन, दिन भर कीर्तन करो, दिन भर भजन करो। और त्यागना है तो पहले क्या त्यागो? एक मैया बोली, गुरुजी मैं तो लहसुन नहीं खाती, मैं तो प्याज नहीं खाती। वो लहसुन प्याज नहीं खाती ये तो अच्छा था, पर वो पूरे गांव में डिंडोरा पीटती थी। जिसके घर जाती वो पहले गाना गाती, मैं तो लहसुन नहीं खाती, मैं तो प्याज नहीं खाती। जो आए सबसे गाना, सबसे बताती, मैं तो ये नहीं, मैं तो चाय नहीं पीती। चाय नहीं पियो ये तो अच्छी बात है, पर चाय ना पीने का गाना गाना, डिंडोरा पीटना, ये क्या अच्छी बात है? लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, ऐसे आयुर्वेद में तो उसे अमृत कहा है। मैं आपको ये नहीं कहता कि मत खाओ, मैं केवल ये कहता हूं कि लहसुन प्याज खाते हो तो उसे खाओ, लेकिन उसके पहले, लहसुन प्याज छोड़ने के पहले असत्य छोड़ दो, अहंकार छोड़ दो। आप लहसुन प्याज तो छोड़ चुके हैं पर अहंकार नहीं छूटा, झूठ नहीं छूटा, तो लहसुन प्याज इतना भी बुरा नहीं था जितना बुरा ये है। बुरा था, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुराई का समर्थन, मैं लहसुन प्याज का समर्थक हूं ना। लहसुन प्याज मेरे रिश्तेदार नहीं है। मैं केवल ये कहता हूं कि बड़े बड़े पाप करें और छोटे करें लजाएं। झूठ बोलने में शर्म नहीं आती पर लहसुन प्याज खाने में शर्म आ रही है। अहंकार करने में लज्जा नहीं आती, लहसुन प्याज खाने में। तो मेरी माँ लहसुन प्याज छोड़ने के पहले अंदर की बुराइयां जो हम सबके भीतर हैं, मैं भी उसमें सम्मिलित हूं, मुझे भी अपने अंदर की हर बुराइयां समाप्त करनी है, आपको भी करनी है। तो आज से व्रत लीजिए कि आज से हम असत्य, असत्य आगे बोलो नहीं बोलेंगे। हाथ उठाओ, व्रत लो। एकादशी, द्वादशी, पूर्णिमा, सोमवार, मंगलवार, इन सारे व्रतों में से एक व्रत कम कर देना और उसकी जगह पर सत्य बोलने का व्रत संकल्प धारण कर लेना। आज से हम, उठाओ हाथ, कौन कौन है मेरे से व्रत में साथ? आज से हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? सत्य बोलेंगे। आज से हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। आज से हम अहंकार, आज से हम नमक नहीं, रोटी नहीं, अहंकार का परित्याग करते हैं।
और जब तक ये अहंकार का परित्याग रहेगा तब तक आपका व्रत 24 घंटे चलता रहेगा, टूटेगा ही नहीं। व्रत तो तब टूटेगा जब आप अहंकार कर लोगे। भीष्म पितामह ने व्रत लिया था, मैं अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं। व्रत मीन्स संकल्प। आप बुराइयां छोड़ दीजिए, रोटी खूब खाइए। जब बुराइयां छूट जाएं तब फिर रोटी भी छोड़ने का अभ्यास करिए। तब फिर लहसुन और प्याज तो ये बहुत बाद का सब्जेक्ट है, ये तो बहुत बाद की चीज है। जो अहंकार छोड़ देगा, क्रोध छोड़ देगा, वो तो बहुत कुछ छोड़ देगा। मूल छोड़ना, जो जड़ है, पाप की जड़ तो अहंकार है, पाप की जड़ तो झूठ है। तो मेरी माँ समझ में आई। ध्रुव जी ने प्रेम से जाप किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय का। आप गुरु मंत्र पाए हो ना, आप उस मंत्र का जाप करिए। आप भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करिए, आपको भी इस जाप से भगवान मिलेंगे। पर ध्रुव जी की तरह पहले अपने बुराइयों का परित्याग करना पड़ेगा, बुराइयों के तिलांजलि देनी पड़ेगी। ध्रुव जी 6 महीने में भगवान को प्राप्त करते हैं। इंद्रासन हिल गई चरणों पे, भगवान इंद्र चरणों पे गिर पड़े भगवान के। प्रभु उस भक्त को दर्शन दो। भगवान बोले मैं उस भक्त को दर्शन दूंगा नहीं, उस भक्त का तो मैं स्वयं दर्शन करूंगा। आ गए भगवान ध्रुव जी का दर्शन करने के लिए। ध्रुव जी स्तुति करना चाहते हैं, तभी भगवान ने उनके कपोलों पर